कि 22 जनवरी 94 को हमने फाइनली एक एनकाउंटर किया, जिसके बाद आतंकवाद खत्म हो गया वहां से। अब वो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी गाहे बगाहे खालिस्तानी आतंकवादी का कोई केस होता है तो मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड के इर्द गिर्द छुपे होने की या कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर आ जाता है, तराई बोलते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, ऐसा है कि कोई भी अपने समर्थक ढूंढता है तो पॉसिबिलिटी तो रहेगी ना। जैसे ISI का जो आतंकवाद होगा तो वो वैसे ही पॉपुलेशन में उनको शरण मिलेगी ना, अपने जैसे लोगों में। तो इसी तरह कैराना वैराना में, देवबंद में उनको उसका शरण लेने का चांस रहेगा सब। तो ऐसे ही यहाँ पे था, ऐसा नहीं है। और जो हमारा एनकाउंटर हुआ था वो भी आसानी से नहीं हुआ था। 3000 गोली चली, 3 घंटा एनकाउंटर। 3000 गोली 3 घंटे? क्या था सर, कैसे? मतलब ये जो 4 लोग थे जो भागे हुए थे, ये रुद्रपुर से 9 किलोमीटर दूर एक गन्ने के खेत में आके छिप गए 21 जनवरी की रात को। गैंग लीडर था हीरा सिंह, उसने उनमें से 2 को भेजा रुद्रपुर। ठीक है, इन्होंने कहा एक मोटरसाइकिल लेकर के आओ। ठीक है, उससे जो वहाँ का बिगेस्ट राइस मिलर है उसके बेटे को किडनैप करेंगे और उससे 50 लाख मांगेंगे। 94 का 50 लाख, आज का 50 करोड़ है। देख लीजिए आप, किसी भी चीज़ की वैल्यू देख लीजिए। 94 का 50 लाख, आज का 50 करोड़ है। FIR में लिखा होगा 50 लाख, मुझे अमाउंट याद है कि 50 लाख की फिरौती लेंगे। हम लोग 6 महीने से भाग रहे हैं, पुलिस पीछे और हम भाग रहे हैं रोज रोज, और फिर यहाँ से आगे कहीं प्रस्थान कर जाएंगे। मतलब हम ये तराई क्षेत्र को छोड़ देंगे। ये पूरी गैंग की प्लानिंग में आया और किडनैप करके लाना। मतलब आप एक मोटरसाइकिल लाओ रात में, सुबह फिर हम अर्ली मॉर्निंग उसकी किडनैप करके निकल लेंगे। हमारा सौभाग्य कहिए पुलिस का कि जो 2 लोग रुद्रपुर आए थे, ये खा पी करके, दारू वारू पी करके आपस में लड़ लिए। अच्छा, कहाँ सुनी हो गई। एक जने ने दूसरे की बहन को लेके टॉन्ट मार दिया है कि तेरी बहन तो ये, अच्छा तुम मेरी बहन पे जा रहा है। उसने उठा के चाकू मार दिया उसको। इन दोनों में से एक ने दूसरे को चाकू मार दिया। अच्छा, समझ गए आप। तो जो दूसरा था उसका नाम संदीप एलियस बिट्टू था, जो जिंदा था। अब उसको डर लगा कि बेटा ये तू मर गया तो मुझे तो हीरा सिंह छोड़ेगा नहीं, गैंग लीडर। तो मैं अगर वहां जाता हूँ तो ये तो वो मुझे मार देगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने किसी जानकार के थ्रू मुझे अप्रोच किया। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 8:30 बजे मेरे पास कॉल आई कि सर मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो जानता है हीरा सिंह कहाँ छुपा हुआ है इस वक्त। तो मैंने कहा ले आओ खट से। तो वो मेरे घर आ गया इमीडिएट। तो घर से उन्होंने बोला कि यहाँ से इतनी दूर है, यहाँ पे गन्ने का खेत है, मुझे पता है। तो आई ट्रस्टेड हिम फुल्ली। गेम यहाँ ये है, अगर मैंने उसको ट्रस्ट कर लिया मैंने, और अगर मेरा ट्रस्ट गलत निकलता तो जो विश्वास था। मैं इसकी कहानी आपको बताता हूँ। मेरे ज्वाइन करते ही तीसरे दिन हमारे पास एक महिला आई। CO थे रामाश्रय यादव, ईस्टर्न यूपी के थे। ठीक है, उनकी विधवा थी वो। तो वो आई, मैंने अपनी वाइफ को ही बुलाया। वो आई थी कि छोटे से बच्चे को गोद में लेके। उनका हस्बैंड वहाँ शहीद हुआ था आतंकवाद में। और उसकी कहानी पता ही क्या थी। वो मिसट्रस्ट से मुझे याद आ रहा है कि हमने जो विश्वास किया, ऐसे ही एक विश्वास करके उन्होंने एक ट्रैप बनाया आतंकवादियों ने। ट्रैप क्या था, एक होमगार्ड के पैर में छर्रे मार दिए। 47 नहीं मारी, छर्रे। तो उससे ये हो गया कि इस क्षेत्र में आतंकवादी हैं। होमगार्ड ने आगे थाने बताया। थाने पे CO साहब भी बैठे थे। CO साहब, थाना अध्यक्ष और बाकी 4 लोग गाड़ी में बैठ के, दोनों बैठ के इमीडिएटली चले गए खेतों की तरफ। और वहाँ थी पुलिया। पुलिया के नीचे उन्होंने एम्बुश लगा रखा था RDX। उनकी जीप इतना कहते हैं 50-50 मीटर तक परखच्चे उड़ गए उसके। पेड़ों पे टंगे हुए थे बॉडी पार्ट्स। 6 के 6 लोग में से एक भी नहीं बचा था। तो ये देखो ट्रैप की बात देखो आप। ट्रैप था ना जो उन्होंने कहा कि हाँ आतंकवादी हैं। इट वॉज ए ट्रैप।
तो मुझे उस शाम को समझ में आया कि ये ट्रैप भी तो हो सकता था। जो मुझे अप्रोच कर रहा है कि हाँ आतंकवादी हैं, तो ये हमारे लिए ट्रैप हो सकता था। वहां पे एम्बुश लगा रखा हो, आरडीएक्स लगा रखा हो, हैं? हमने ट्रस्ट किया, वही हमारी सफलता का कारण बना। आमतौर पे उससे पहले मेरे को बताते हैं, कोई भी पुलिस वाले ना 100 आदमी इकट्ठा होने से पहले चलते नहीं थे कि कम से कम 100 हो जाए तब जाएंगे आतंकवादियों से लड़ने। वे तो फिर आपने ट्रस्ट कर लिया। हमने ट्रस्ट किया तो हमने अपने 4 आदमी उठाए, गार्ड में जो रहते थे, अपनी AK-47 जो हमारे हमेशा वो मेरा पोस्टिंग का अकेला फेज था जब वो AK-47 मेरे हाथ में रहती थी, गाड़ी में भी, बिस्तर में भी, बेडरूम में भी टंगी रहती थी, क्योंकि आतंकवादी इतना ज़्यादा था। ठीक है, तो AK-47 हमने उठाई, अपने वो उठाई 4 लोग, और उसको लेके चल दिए हम जिप्सी में बैठा के। टोटल हम ड्राइवर, वो टेररिस्ट, हम और 4 लोग, टोटल 7 लोग जिप्सी में हर बुरा करके हम पहुंच गए। और वायरलेस पे सबको बोला पहुंचो 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 पहुंचो। ठीक है, तो वो फेस था, उसने मुझे दिखाया कि ये खेत है, यहाँ बैठे हैं वो लोग। तो मैंने अपने जो गार्ड थे ना, सारे चारों ओर उतार दिए एक एक। उन पे भी थे AK-47, पर वो मैंने उतार दिए ऐसे कि भाई जिससे भाग न पाए, नाकेबंदी कर दी। और एक टाइम ऐसा था कि मेरे एक हाथ में AK-47 था, एक हाथ में वो टेररिस्ट था। तो अगर वो ट्रैप होता, जो संदीप था, तो अंदर से उनको तो हम दिख रहे थे, वी वर सिटिंग डक्स, वो जब मर्जी फायर करके हमें मार लेते। हमें नहीं दिखता, गन्ने में आप अंदर देख नहीं पाओगे, उनको हम दिख जाएंगे, वो तो अंधेरे में बैठे ना, हम लाइट में। बट लकीली ऐसा कुछ नहीं था, ये जेन्युइन घटना थी, वो जेन्युइनली डरा हुआ था। संदीप को पता था कि अगर पुलिस ने मेरा साथ नहीं दिया तो ये मुझे मार तो देगा। ये मुझे मार देगा। तो फिर धीरे धीरे पुलिस आई, हमने तब तक फायरिंग नहीं खोली जब तक पूरी पुलिस नहीं आ गई। फिर पूरी पुलिस जब आ गई तब हमने एनकाउंटर शुरू किया। चला 3 घंटे, उधर से फायर आता रहा। हाँ, क्योंकि वो बनने के खेत में अंधेरा है ना, और एक अनसर्टेनिटी है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, अंदाजे से मार रहे हैं कि इधर से फायर आ रहा है। फाइनली हम लोग को सफलता मिली, मारे गए वो दोनों। 2 थे, दो ऐसे खत्म हो गए, तो पूरा खत्म हो गया। वो संदीप आ गया, संदीप जेल गया, संदीप जल गया। चलिए जी, आरोप अपने राहत वाले को मारने के उसमें आरोप में, इसमें नहीं।